राधे राधे आप सभी को। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के हाथों में सृष्टि का पालन है, लेकिन अगर वही सो जाएं तो फिर कौन संभालेगा सब कुछ? कौन करेगा रखवाली और कौन संभालेगा इस संसार को? आइए जानते हैं पूरी कहानी देव के सोने की और दूसरे देवताओं के जागने की। पर सुनने से पहले चैनल भक्ति में डुबकी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं एक ऐसी दिव्य यात्रा पे जहाँ सब कुछ सनातन नियम के अनुसार चलता है। आषाढ़ महीने की एकादशी को विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से चतुर्मास का आरंभ होता है। 4 महीने तक भगवान विष्णु सोते हैं। उनकी शक्ति अंतर्मुखी हो जाती है। शादी विवाह शुभ कार्य सब रुक जाते हैं। संसार जैसे थमा हुआ सा लगता है, पर सच तो ये है सब कुछ एक नई व्यवस्था में चला जाता है। और तब प्रारंभ होती है एक अद्भुत दिव्य यात्रा। भगवान विष्णु के सोने के बाद सबसे पहला महीना आता है श्रावण मास का, और इस महीने में शिवजी लेते हैं पूरे ब्रह्मांड की कमान अपने हाथ में। उनकी पूजा से हर दुख हर रोग दूर होता है। भक्तों का प्रेम उन तक सीधा पहुंचता है। जल अभिषेक, रुद्राभिषेक और कांवड़ यात्रा सब शिव के लिए होते हैं। भक्तों का मन बस बोल बम में मग्न रहता है। भक्तों की आस्था शिव में केंद्रित हो जाती है, क्योंकि जब विष्णु सोते हैं शिव जागते हैं। अब भाद्रपद में आती है कृष्ण जन्माष्टमी। यह जन्म नहीं, एक लीला का आगमन है। कृष्ण जो है विष्णु भगवान का ही अंश, जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर अंधकार मिटाने, धर्म स्थापित करने। श्री कृष्ण केवल बालक नहीं, एक दिव्य संदेश है प्रेम, करुणा और सत्य का। जब भगवान विष्णु सोते हैं उनका अंश जागृत रहता है कृष्ण रूप में। अब इसी महीने आते हैं विघ्नहर्ता गणेश, हर कार्य में शुद्धि लाने, हर बाधा को दूर करने। घर घर में स्थापित होते हैं जैसे हर मन में शुद्धि का संकल्प। सृष्टि के कर्म बंधन जब उलझने लगते हैं, गणेश आते हैं उन्हें सुलझाने। यह भी एक संकेत है, जब पालन करता विष्णु सुषुप्ति में हो तो गणेश होते हैं कर्मों के मार्गदर्शक। अब अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आते हैं पितृ पक्ष। यह समय होता है अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा और तर्पण का। हम पितृ शक्तियों को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। यह भी पालन का एक रूप है, पूर्वज ऊर्जाओं का सम्मान। अब अश्विन शुक्ल पक्ष में आता है नवरात्रि का समय, जब जागृत होती हैं शक्ति माँ दुर्गा। 9 दिन तक देवी के 9 रूप जागृत होते हैं। यह समय है तमस और अहंकार के विनाश का। जब भगवान विष्णु सोते हैं तब शक्ति जागृत होती हैं। यह समय होता है धरती पर देवी के आगमन का। अब कार्तिक मास की अमावस्या पर आती है दिवाली। घर घर में होती है गणेश लक्ष्मी की पूजा। समृद्धि और बुद्धि का आगमन होता है। और फिर आती है देवउठानी एकादशी, जब विष्णु भगवान जाग जाते हैं। 4 महीने की दिव्य यात्रा पूर्ण होती है और सृष्टि एक नए चक्र में प्रवेश करती है। इस पूरे समय जब हम समझते हैं कि भगवान सो रहे हैं, तब भी उनकी ऊर्जा अलग अलग रूपों में काम कर रही होती है। कभी शिव के रूप में, कभी कृष्ण के, कभी माता रानी के रूप में, तो कभी गणेश जी के। सनातन का अर्थ ही यही है, व्यवस्था कभी रुकती नहीं, देवता कभी छोड़ते नहीं। हर महीने एक नई शक्ति, एक नया पालन। जब देव सोते हैं तो दूसरे देव जाग जाते हैं, क्योंकि सनातन में कोई विराम नहीं होता, केवल विश्राम होता है। और फिर एक नई सुबह के साथ देव उठ जाते हैं और संसार फिर से जीवंत हो जाता है। अगर आपको यह यात्रा दिल से महसूस हुई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और भक्ति में डुबकी चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी में छुपी होती है भक्ति, ज्ञान और प्रेम की रोशनी। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और सत्य, एक और सनातन रहस्य के साथ। अगर बात ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।